Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to cover a very important topic: potential energy and mechanical energy conservation in free fall. Chapter 11, class 9th. बच्चों आज की वीडियो में 9th क्लास का 11 चैप्टर है वर्क एनर्जी. उसका एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन इन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल करने जा रहा हूं. चलिए स्टार्ट. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी छोटी क्लास में पढ़ा बच्चों आपने. ऐसी एनर्जी जो एक बॉडी के पास है बिकॉज ऑफ या तो अपनी पोजीशन की वजह से या अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, एक अरेंजमेंट की वजह से. तो एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन. कॉन्फ़िगरेशन बॉडी क्या होता है? अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट बच्चों मेरे पास एक स्प्रिंग है. ये एक नेचुरल लेंथ में अपनी. नेचुरल लेंथ का मतलब होता है आपने इसको जैसा नॉर्मल लेंथ में बना था आपने इसको एक्सटेंड किया है, ना स्ट्रेच किया है ना कंप्रेस किया. अब मैं इसको पकड़ कर खींचता हूं आराम से, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और जैसे ही मैं छोड़ता हूं ये गेंद पे वापस आता है. तो जब मैंने इसे पकड़कर मैंने क्या किया बच्चों? फोर्स लगाया तो ये मूव किया उसी डायरेक्शन में, तो मैंने पॉजिटिव वर्क किया. वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो मेरी एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई? इस स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, इसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई, इसकी आप कह सकते हो शेप चेंज हो गई. तो ये एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में, इसकी अरेंजमेंट को चेंज करने में, इसकी शेप को चेंज. तो जो मैंने वर्क किया चाहिए इसके में किसमें स्टोर है? द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मैं इसे रिलीज करूंगा एक इलास्टिसिटी की वजह से ये वापस आने की कोशिश करें. ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों. और वो एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी क्या है? हमेशा कंजर्व रहती है. सेम बच्चों रबड़ बैंड कर सकते हो. रबड़ बैंड को भी आप स्ट्रेच करते हो फिर वो वापस आता है. कभी कभी तो आप ज्यादा कर देते हो टूट भी जाता है. एक बच्चों ये है और रामलीला वाला धनुष कमान कहते हैं जिसे एरो. आपने देखा होगा वो तीर चलाने के लिए वो पीछे खींचते हैं, कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ानी है, पीछे खींचते हैं. आपने पीछे खींचा और वो मूव भी पीछे गया. आपने पॉजिटिव वर्क किया, आपकी एनर्जी कम हुई तो कहां ट्रांसफर हो गई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में. क्योंकि आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया. जैसे आपने रिलीज किया वो एरो मूव करेगा, वो धनुष जो आपका है वो मूव करेगा और उसमें किससे कन्वर्ट हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक. ठीक है जो एक होती है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको मैंने वर्ड बोला था. एक बॉडी के पास वो एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. आप एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर उठा लाए हो, क्योंकि हमें बता दो हर अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी सरफेस की तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ये अर्थ का सरफेस है. ये यहां पर एक बॉडी रखी हुई थी. मैं इस बॉडी को ना बच्चों मैंने इस बॉडी को पकड़ा और इस पर अर्थ का फोर्स लगाएगी नीचे, और मैंने अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट इसको ऊपर उठाया मैं यहां तक ले आया. अगेन बच्चों मैंने कहा फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में. ये कहां चला? ऊपर. पॉजिटिव वर्क, मैंने इसे पॉजिटिव वर्क किया, वो कहां ट्रांसफर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो जो एक बॉडी के पास एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के वो कितनी ऊपर है उसकी वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और ये कितनी होती है? ये होती है बच्चों कितना वर्क आपने किया इसको यहां तक लाने में है. तो मुझे यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा बच्चों? मुझे जब इसको बच्चों ऊपर लाया मैंने, बच्चों आपको अर्थ हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है. कितने फोर्स से खींचती है? वो होता है बच्चों वेट, mg होता है बच्चों वेट, m इंटू स्मॉल जी. स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
तो मुझे ऊपर मूव करवाने के लिए कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी में कौन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, जितना मैंने वर्क किया था मैं अपना वर्क कैलकुलेट करता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसको बच्चों h हाइट तक मूव करवाया, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा mg, और s क्या हो गया h। तो ये वर्क किसमें स्टोर हो गया बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है बच्चों mgh। तो ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, हाइट पर। जितना ज्यादा आप ऊपर लेके जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब आप उस बॉडी को उस पोजीशन से रिलीज करोगे, अगर मैं इसको उठाकर लेकर आया हूं अभी सरफेस ऊपर से, जो मैंने वर्क किया किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल। जैसे रिलीज करता हूं किसमें कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जैसे ही मैं छोड़ूंगा आप नीचे खींचेगी, नीचे मूव करेगा, और हमारा जो वर्क डन था जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों में ये लिखना चाहता हूं आपको कि जब फ्री फॉल होता है ना, फ्री फॉल में केवल ग्रेविटी एक्ट करती है, तब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो, उनका सम, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो, उनका सम, वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, इनका सम सेम रहता है। ये ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जबकि इनका सम सेम रहता है, इनका दोनों का सम एडिशन। बच्चों मैं एक बॉडी को यहां से सपोज यहां तक लेकर आया ग्रेविटी के अगेंस्ट, मैंने सपोज 10 जूल वर्क किया, तो ये 10 जूल किसमें स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल है 10, रेस्ट पे है अभी स्पीड है 0, तो काइनेटिक 0, तो मैकेनिकल कितनी होगी, जितनी पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल में 0 ऐड करोगे तो सेम आएगा। जैसे ही मैंने इसे रिलीज किया ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल घटती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, पर दोनों का सम सेम रहेगा 10। अब अगर बच्चे हाफ रास्ते पर आ गए, हाफ रास्ते पर ये आधा रास्ता नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी 5 जूल, तो बाकी 5 जूल कहाँ गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो 5 जूल तो होगी बच्चों पोटेंशियल, और 5 जूल बन जाएगी काइनेटिक, सम करोगे तो 10 रहेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। सरफेस पर आ गई बच्चों, सरफेस पे mgh हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी। सरफेस पर हाइट 0 तो पोटेंशियल 0, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। तो काइनेटिक कितनी बनेगी जरूर 10, 0 + 10 = 10। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है, जबकि एक दूसरे में काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो ये था बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल। थैंक यू सो मच।